सभी आध्यात्मिक मित्रों और भगतजनों को प्रणाम। तो संजीवनी कुमारी ने एक क्वेश्चन पूछा है कि जब हमारी कुंडली शक्ति जाग जाती है तो उस टाइम हम जो ब्लिसफुलनेस और जो मतलब एक हाइटेंड अवेयरनेस हम फील करते हैं, तो क्या वो बाद में कुछ महीनों या कुछ साल के बाद में भी वैसे ही रहता है या फिर वो बदल जाता है, उसके अंदर कैसे रहता है? तो ये क्वेश्चन वैसे मतलब बहुत से लोगों का ऐसा ही क्वेश्चन रहता है, थोड़ा सा मतलब अलग हो जाता है कि ये हमारी कुंडली शक्ति नॉर्मल कैसे होगी, बैलेंस कब हो जाएगी, मतलब हम पहले जैसे फिर से कब हो जाएंगे। तो ये उसी तरह का क्वेश्चन हो गया कि कुछ महीनों और सालों बाद क्या ये अवस्था रह पाएगी या नहीं रह पाएगी। तो इसके बारे में मैं वैसे काफी बार काफी वीडियो के अंदर बता चुका हूँ, पर वही बात है कि नहीं अब समझ पाते हैं। वही है ना, अब जैसे कोई आदमी अब प्यार मोहब्बत में पड़ा हुआ है, अब उसको बाहर से लोग समझा रहे हैं कि ऐसे होता है ऐसे होता है, लेकिन वो बंदा नहीं समझ पाता क्योंकि वो उस चीज के अंदर उलझा हुआ है ना। तो सेम वही बात है कि जो ये कुंडलनी वाले इस सारे खेल के अंदर जो लोग अभी उलझे हुए हैं, तो हम बाहर खड़े होकर उनको बता रहे हैं तो उनको समझ नहीं आता है, तो वो बार बार मतलब उसी जगह पर घूमते रहते हैं। तो ठीक है, आज फिर से मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा, हो सकता है थोड़ी वीडियो लंबी भी हो जाए। जुकाम मुझे हो गया है, तो जुकाम हो जाता है ठंड में। आजकल ज्योतिष का ज्ञान ले रहा हूँ, तो 6th हाउस में मेरे चंद्रमा है, चंद्रमा कैसी बीमारियां देता है, ये खांसी जुकाम ये बीमारियां देता ही है। लेकिन फिर भी अब आप लोगों को ज्ञान देना भी जरूरी है, ये भी कुंडली ही बताती है, जन्म कुंडली, तो वो भी मैं अपने कर्तव्य को पूरा कर रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले बात है कि मतलब हम पहले जैसे फिर से कब हो जाएंगे, पहली बात ये है। इसके बाद में हम दोनों तीन और बात करेंगे कि ये जो एनर्जी सेंसेशन है उसका क्या होगा और ये अवस्थाएं बनी रहेगी कि नहीं बनी रहेगी। लेकिन सबसे पहले ये है कि क्या हम पहले जैसे रहेंगे। तो इसका जवाब ये है कि आप देखो, बात कुंडली शक्ति की नहीं है। आप दुनिया के अंदर कोई भी काम कर लो, आप किसी भी चीज के अंदर साल 6 महीना उलझ जाओ या कोई भी आप काम करो, तो आप सेम थोड़ी रहोगे भाई, आप पहले जैसे थोड़ी रहोगे। मान लो कि कोई भी चीज है, उससे आपका ज्ञान तो बढ़ता ही है ना, और हर कोई भी काम करने के बाद में उससे आपकी पर्सनैलिटी में और उन सब चीजों में चेंज तो आता ही है। अब मान लो किसी को प्यार हो गया, फॉर एग्जाम्पल आज मैं प्यार की ही बात कर लेता हूँ। अब किसी आदमी को मतलब सच्चे वाले प्यार की बात कर रहा हूँ, जो सच्चा मतलब एक काफी मतलब डीप एक लव हो जाता है। तो अब वो एक तो वो लव होने से पहले आदमी था, एक वो सारी मतलब प्रोसेस हो जाएगी। अब उसको 2 साल लगते हैं, 4 लगते हैं, 5, 7, 8 लगते हैं कि वो उस पूरे जाल से निकल जाए और अंत में कहे कि भाई ये इसका क्रक्स है, ये इसका कॉन्क्लूजन निकाल दे। तो उस वो कॉन्क्लूजन जब वो बंदा निकालेगा तो क्या वो पहले की तरह सेम रहेगा जो जैसा वो पहले था? नहीं, सीधी सी बात है, उससे चेंज तो आ ही जाएगा ना। तो ऐसे ये कुंडली जागृत हो गई और आप मतलब इन आध्यात्मिक चीजों के अंदर उलझ गए, तो इससे क्या है कि अब आप पहले की तरह कभी सेम थोड़ी ही हो पाओगे। जो आपकी पर्सनैलिटी में, जो व्यवहार में जो चीजें हैं, तो वो चीजें तो आपके अंदर चेंज हो ही जाएगी और वो चेंज होना कोई बुरी बात नहीं है। तो फिर फर्क क्या आता है, जैसे कि कुछ महीनों और कुछ महीनों के और या कुछ सालों के बाद में हम कहते हैं कि नॉर्मल हो जाओगे। तो वो नॉर्मल होने का क्या मतलब है कि जब आपके अंदर चेंज तो आ ही गया। नॉर्मल होने का मतलब ये कि हम कोई भी काम जब शुरू में करते हैं तो हमारे अंदर ज्यादा एक्साइटमेंट होती है कि ये क्या है, ये कैसे। जैसे कि अब मैंने ज्योतिष सीखना शुरू किया था, तो सारा दिन ही कि कौन सा ग्रह है, तुम्हारा बर्थ चार्ट दिखाओ, तुम्हारा कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है। तो वो एक्साइटमेंट रहती है ना कि क्या होगा, कैसे होगा, ये वो, मतलब आदमी उछल कूद मचाता रहता है, उसको समझ नहीं आ रहा ये जाग गया, अब तो बस शक्तियां मिलने ही वाली है और अब तो ये हो जाएगा, अब तो वो हो जाएगा। तो ये एक्साइटमेंट होती है। और बाद में क्या होता है कि जो बात का हमें जो क्रक्स है, जो कंक्लूजन है, वो तो हमें समझ में आ जाता है, लेकिन वो जो शुरुआत की जो एक्साइटमेंट है वो सब क्या है कि वो चली जाती है। बाद में बंदा अपना जो है नॉर्मल हो जाता है, मतलब उसके लिए ठीक है, वो चीज है, उसको जो ज्ञान मिला वो उसके अंदर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो जो एक एक्साइटमेंट टाइप में होता है ना कि भाई ये कैसे वो, तो वो तो पता ही है। जब आप 1-2 साल किसी चीज के साथ रहोगे तो आप जो शुरुआत में है वो चीज धीरे धीरे कम हो जाएगी और आपके लिए वो चीजें नॉर्मल हो जाएगी कि ठीक है भाई, शरीर में एनर्जी चल रही है, इट्स ओके, ये हो रहा है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो हम कह सकते हैं कि एक आपके अंदर मेच्योरिटी जो है वो आ जाएगी, ठीक है। तो एक तरीके से तो ऐसे होगा भाई, नॉर्मल होने का मतलब ये है कि वो एक्साइटमेंट और वो सब चीजें चली जाएंगी और जो ज्ञान आपको मिलेगा उससे, जो उसका कंक्लूजन निकलेगा, वो ज्ञान हमेशा ही आपके साथ ही रहेगा और वो कोई बुरी बात भी नहीं है।
अब दूसरा ये है कि ये जो एनर्जी वगैरह हमारे शरीर के अंदर चल रही है, जो सेंसेशन हो रही है बॉडी के अंदर, ये हो रहा है कहीं करंट लग रहे हैं, गर्म ठंडा, वाइब्रेशन वगैरह, जो भी ये सब बातें हो रही है कि इन सब का क्या होगा, ये सब नॉर्मल हो जाएगा या इनका क्या होगा। तो इस बारे में भी आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे कुंडलिनी शक्ति क्या करती है, आपके शरीर की, आपकी एनर्जेटिकली आपकी मतलब सफाई करने का काम करती है, ठीक है। तो अब इसको आप ऐसे समझिए कि जब हम अपने घर के अंदर सफाई करते हैं, मान लो हम अपने घर के अंदर सफाई कर रहे हैं, किसी रूम के अंदर सफाई करनी हमने शुरू कर दी, तो उसमें क्या होगा कि उसमें सबसे पहले हमें जो बड़ा बड़ा कचरा दिखाई देगा, जो बड़ी बड़ी चीजें दिखाई देगी, सबसे पहले हम उन्हें सही करेंगे। यानी कि कोई पॉलीथीन पड़ा है, कोई बड़ा कचरा पड़ा है, तो हम सबसे पहले उसे ही निकालेंगे ना। सबसे पहले हमने वो कचरा और वो चीज निकाल दी। उसके बाद में क्या है कि फिर हमने उसमें झाड़ू लगाया, फिर उसके बाद में हमने उसमें पोछा लगाया, फिर हम उसके अंदर थोड़ी थोड़ी और जो बारीक बारीक चीजें, कोई दीवार साफ करने लग गए, कोई पेंटिंग साफ करने लग गए। तो इस तरह से चीजें होती है ना। तो सेम यही होता है आपका कुंडलिनी शक्ति के साथ कि जब वो शुरू के अंदर जागती है तो आपके शरीर के अंदर होती है काफी सारी ब्लॉकेज, तो वो उनके साथ टक्कर मारती है, तो इसलिए आपको वो एनर्जी ज्यादा महसूस होती है, ठीक है। उस ब्लॉकेज की वजह से मतलब वो आपको ज्यादा महसूस होती है एनर्जी। तो अब क्या होता है कि अब शुरुआत के अंदर मान लो, अब जब आपकी शुरू के अंदर कुंडलिनी अवेकनिंग हुई, तो उस टाइम में क्या हुआ कि वो जितनी एनर्जी आपको महसूस होनी थी वो तो आपको हो गई। अब उसके बाद में वो दोबारा वैसे थोड़ी होगा, फिर उसका लेवल कम हो जाएगा, फिर उसका लेवल और कम हो जाएगा, फिर उसका और लेवल कम हो जाएगा, और कम हो ही जाना चाहिए, क्योंकि जब वो काम हो गया, वो ब्लॉकेज मिट गई, वो सफाई हो गई, तो फिर वैसा थोड़ी फील होगा। जैसे कि एक पाइप है, उसके अंदर से पानी जा रहा है, तो एक तो उसके अंदर रुकावटें हैं, तो वो पानी ज्यादा मूवमेंट करेगा, वो ज्यादा टक्कर मारने की कोशिश करेगा, ऐसे करेगा। जबकि दूसरा क्या होगा कि अब वो पाइप साफ है, तो बिल्कुल पानी शांति से जा रहा है, आपको कुछ फील ही नहीं होगा कि पानी जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो यही एनर्जी के मामले में कि जब एक बार वो क्लियर हो जाएगा, तो फिर ऐसे थोड़ी है कि रोज रोज आपको ऐसे ही होता रहेगा, रोज रोज ऐसे ही होता रहेगा। तो अब आप जितना टाइम जितना ज्यादा दोगे, जितना आप अच्छे से साधना करोगे, उतनी ही जल्दी ये जो है आपकी एनर्जी वगैरह ये आपकी क्लियर हो जाएगी। और भाई आप कम टाइम दोगे तो उसमें आपको ज्यादा वक्त लग जाएगा। अब लोग मुझसे पूछते हैं कि आपको अभी महसूस होता है सहस्त्रार चक्कर पर आपको? मैंने कहा मुझे तो कुछ नहीं होता। तो कहते हैं कि नहीं, आपके लगता है और जो ऊपर सिर के ऊपर भी 2 चक्कर होते हैं वो अभी खुले नहीं है, ये है वो है, मुझे ही ज्ञान देने लग जाते हैं लोग। तो अभी क्या है कि वो अभी उस खेल के अंदर है, उस एनर्जी के खेल के अंदर है, तो उन्हें लगता है कि सबके साथ यही चलता ही रहता है सारी जिंदगी के लिए। जबकि सत्य तो ये है कि ऐसा मतलब ये रुक जाता है। जब आपके शरीर से जो ब्लॉकेज है वो हट गई और वो सब हो गया, तो फिर आपको वो चीजें थोड़ी फील होंगी। तो ये आप दूसरी बात समझ गए। पहली तो ये थी कि जो चीज मतलब जो ज्ञान आपको कुंडलिनी से मिलेगा या जो होगा, तो उससे आप में परमानेंटली एक चेंज तो आ ही जाएगा। मतलब आप फिर से पहले जैसे तो हो नहीं सकते। और दूसरा ये एनर्जी वाली बात है कि एक बार आपकी एनर्जी क्लियर हो जाए तो फिर ये स्मूथली सारा प्रोसेस चलता रहता है। कभी कभार कोई सेंसेशन वाइब्रेशन आपके शरीर में हो भी जाती है, तो वो कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक मतलब बात आपके लिए है नहीं, ठीक है। अब जो बात संजीवनी कुमारी ने की है, जो उन्होंने तो तीसरे लेवल की बात की है कि जब ये कुंडलिनी शक्ति जागती तो हमें एक मतलब हाइटेंड अवेयरनेस फील होती है, एक ब्लिसफुलनेस फील होता है, बिल्कुल होता है। तो उन्होंने कहा है कि क्या ये मतलब चला जाएगा या ये मतलब मेरे साथ ही बाद में भी रहेगा, ये सवाल है। तो अब इसमें क्या होता है कि देखिए, इसको आप फिर से एक एग्जांपल से समझिए कि मान लो आप अपने घर में रह रहे हैं और आपको आपकी किसी फेवरेट जगह पर, मान लो कोई पहाड़, कोई हिल स्टेशन पर आपको ले जाया जाता है कि भाई चलिए यहाँ पर, जहाँ जो आपकी मतलब फेवरेट लोकेशन है, तो वहां पर आपको ले जाया जाता है। तो फिर वहां क्या होता है कि आप जाते हैं, आप वहां नई नई चीजों को देखते हैं। तो कुछ समय के लिए जो आपकी जो पुरानी चीजें थी, जो घर की जो बात आपके दिमाग के अंदर चल रही थी, वो बात क्या हो गई कि कुछ समय के लिए आपने उस बात को वो कर दिया, कुछ समय के लिए आप वो बात भूल गए, क्योंकि अभी आपके अंदर क्या है कि सब नया नया ज्ञान और वो सब आया हुआ है। तो कुछ समय के लिए आप उन बातों को भूल गए।
लेकिन क्या होगा कि अब मान लो आप कहीं भी गए हुए हो, आपको क्या होगा कि 10 दिन आपको अच्छा लगेगा, 15-20 दिन आप अपने आसपास के इन्वायरमेंट को देख रहे हो, माहौल को देख रहे हो, अच्छा लग रहा है, भूल गए। लेकिन उसके बाद में जो आपकी घर की जो समस्याएं, जो आपके दिमाग में बातें चल रही थी, वो सब तो आएंगी ना, फिर से वापिस आएंगी। तो यही होता है कि हमारे जीवन में कुछ चल रहा है, हमारे दिमाग में, हमारे मन में कुछ चीजें हैं, लेकिन एकदम से ये कुंडलिनी जागृत हुई तो इससे क्या हुआ कि हमारा मतलब सारा ध्यान एक नई चीज की तरफ लग गया, एक नया एक्साइटिंग विषय हमें मिला और हम उसमें डूब गए। तो डूब गए तो क्या हुआ कि हम वो पुराना जो हमारे दिमाग में चल रहा था और वो सब, उसको हम कुछ देर के लिए भूल गए और हमें उसमें मतलब अच्छी फीलिंग आ रही है, हाइटेंड अवेयरनेस महसूस हो रही है, ब्लिसफुलनेस महसूस हो रही है। तो ये कब तक होगा? जब तक यही है कि ये आपके लिए नई चीज है, कुंडलिनी शक्ति, और ये आपके लिए नई चीज है, तब तक आपको ऐसा महसूस होगा। लेकिन जैसे ही मतलब आप इससे बोर हो जाओगे या मतलब एक टाइम के बाद में आप में वो एक्साइटमेंट उतर जाएगा, तो फिर से जो आपकी पुरानी जो बातें थी, जो आपकी समस्याएं थी, जो इच्छाएं थी, क्योंकि जीवन तो चलेगा ना, अब चाहे आप इनलाइटेंड हो जाए फिर भी जीवन तो चलेगा ही, उसमें चीजें भी आएंगी। भगवान राम को भी घर छोड़ना पड़ा, भगवान कृष्ण को अपने मामा को ही मारना पड़ा, तो जीवन तो बाद में भी चलेगा। तो फिर क्या है कि जैसे ये नया नया ये सरूर उतर जाएगा कुंडलिनी शक्ति का, थोड़े दिनों में, हो सकता है किसी का 6 महीने में, साल में उतर जाए। और कई बार तो क्या है कि लोग दुनियादारी में फंसे हुए होते हैं, तो उनको इस एनर्जी को ऊपर उठाने में उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन जो जल्दी चलता है वो जल्दी इस बात से क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो बाद में फिर से आपके दिमाग में वो सारी बातें और वो सब आएगा। तो फिर इस ब्लिस का और ये क्या होगा, तो ब्लिस के मामले में देखिए, ब्लिस और अवेयरनेस जो आपको चाहिए उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी भाई, सीधी सी बात है। बिना मेहनत के फिर वो ब्लिसफुल स्टेट नहीं आएगी, क्योंकि वो एक बार आ गई, क्योंकि आपका दिमाग जो किसी नई चीज में उलझ गया, इसलिए आपने वो फील किया। लेकिन बाद में जो आपके पुराने जो पास्ट ट्रामा है, जो बिलीफ सिस्टम है, जो सोचने समझने का गलत नजरिया है, जो आपने अपने दिमाग में पैटर्न बनाए हुए हैं, वो सब चीजें फिर से आपके सामने आ जाएंगी और आपको उन सब चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा। वर्क आपको उन सब चीजों पर करना पड़ेगा। तो वो वर्क करने से मतलब आप दोबारा फिर उस ब्लिसफुल स्टेट में या उस हाइटेंड अवेयरनेस को महसूस कर पाओगे। यानी कि शुरुआत में तो ये आपको झलक दिखलाई गई है कि ऐसा होता है, ऐसे ब्लिस मिलती है, ऐसे अवेयरनेस होती है। लेकिन बाद में आपको उस स्टेट को मतलब अचीव करने के लिए मतलब एक परमानेंट ब्लिसफुल स्टेट तो आपको तब मिलेगी जब आप आत्म ज्ञान तक की उस सीढ़ी तक पहुंच जाओगे, जब आप उस शून्य में, समाधि में, उस लेवल तक आप जब पहुंच जाओगे, तब आपको मतलब वो चीज मिलेगी कि आप परमानेंट ब्लिस में है। लेकिन जब तक आप वहां आत्म ज्ञान और उन सब चीजों तक नहीं पहुंच पाते, तब तक क्या होगा कि मतलब आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा भाई। आप ध्यान करोगे, अपने माइंड के ऊपर काम करोगे, अपने थॉट पैटर्न, बिलीफ सिस्टम, यही तो होता है ध्यान में। सब जब आप बैठते हैं, अपने आप को अलाइन करते हैं, देखते हैं क्या इच्छाएं हैं, क्या विचार है, क्या कुछ है, तो वो सब चीजें जब आप करोगे, यानी कि जब आप साधना करोगे, तब वो आप मतलब आपका माइंड सही रहेगा, आप उस ब्लिस की स्टेट में रहोगे। और परमानेंट तो जब आपको आत्म ज्ञान होगा तभी वो स्टेट परमानेंट हो पाएगी, ठीक है। तो जब तक परमानेंट नहीं होती तब तक आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपके दिमाग में जो पुरानी चीजें और वो सब है, वो सब में आप उलझ जाओगे। और जब तक आप उनको क्लियर करके, उन सब कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में क्लियर करके, उस ज्ञान विज्ञान को पूरा धारण करके और मतलब उस लेवल तक नहीं पहुंचते हो, तब तक तो फिर मतलब ऐसे नहीं है कि आप 24 घंटे ब्लिस में रहोगे। ये आपको एक बार लग रहा है, लेकिन फिर से जब जीवन की समस्याएं आएंगी तो फिर से वही बात जो आपके साथ दोबारा से शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा कि नॉर्मल वो तो बातें ठीक है, लेकिन ये जो ब्लिस और ये बात है, इसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा। और बाकी एनर्जी वगैरह तो जैसे आप टाइम दोगे जिस हिसाब से, उस हिसाब से वो क्लियर हो जाएगी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय।